5 दिन की जो कार्यवाही चली, उस कार्रवाई के बाद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस गठित करी है। हमारे साथ मौजूद हैं अमरजीत भगत जी। इनसे जानेंगे कि क्या पीड़ा हुई उनको उस समय, जानते हैं उनसे, उनका क्या कहना है। ये 5 दिन का जो आईटी का छापा था वो हमारे लिए बहुत पीड़ादायक था और इसको हम कभी नहीं भुला पाएंगे। जो पूरे देश में जिस प्रकार से गैर भाजपाई नेताओं के ऊपर, जहाँ जहाँ राहुल जी की यात्रा जा रही है वहाँ, अभी हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री को अपदस्थ करने में जो एजेंसी का उपयोग किया गया, संयोग ही समझिए कि उसी दिन हमारे यहाँ भी आईटी का टीम भेजा गया। तो ये टारगेट छांट छांट करके कर रहे हैं, आदिवासी नेताओं को परेशान किया जा रहा है, उनके आवाज़ को दबाने का कोशिश है। आपका कहना है कि किसी और आदिवासी नेता पर नहीं किया, लकमा जी के खिलाफ भी एफआईआर की गई है। मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन टीम किसी के यहाँ गया हो ऐसा संज्ञान मेरे संज्ञान में नहीं है और पूरे प्रदेश में छांट करके मुझे परेशान किया जा रहा है। आपके ऊपर जो 5 दिन की कार्यवाही हुई, इसमें जो ईडी की टीम थी, इनका कैसा व्यवहार था, किस तरह का आपको क्या लगा? बहुत पीड़ादायक। था। आप देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे पूर्व मंत्री, उनकी कैसी पीड़ा है, इस पर, इस जांच पर उनका क्या कहना है। आप देख रहे हैं आवाम दूत न्यूज़ में मोंटी सिंह, कैमरामैन इवानिशा के साथ। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी छवि बिगाड़ने के लिए, डर का माहौल पैदा करने के लिए, राहुल गांधी जी के इस यात्रा को विफल करने के लिए इस तरह की कार्रवाई और हथकंडे का उपयोग कर रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आदिवासी इतने बेईमान हो गए। पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा बेईमान आदिवासी लोग दिख रहे हैं। आदिवासियों का पूरा जंगल उजाड़ दिया गया, हमको वहां तक जाने तक का मौका नहीं मिला। इतने बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं इस प्रदेश में, सबसे बेईमान एक आदिवासी दिखा। घर के 4 दीवारी में बंद करके रखा गया। हमारे जो पुराने स्टाफ है उनके साथ मारपीट करके और गलत सलत दस्तावेज में दस्तखत और बयान लिया गया। आखिर क्या चाहते हैं कि आदिवासियों को जीने का हक नहीं है क्या? क्या हमको अपने विचार अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है क्या? क्या हम लोग राजनीति में आगे नहीं आ सकते, अपना अधिकार और हक की बात नहीं कर सकते क्या? अगर ऐसा है तो सीधा सीधा हम लोगों को गोली मार दिया जाए, रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी, और जब तक जिंदा रहेंगे हम लोग अपने हक और अधिकार की बात को करते रहेंगे। और राहुल जी के जो यात्रा है उसका हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हम लोग सब जब छत्तीसगढ़ में आएगा और छत्तीसगढ़ के अंतिम सीमा तक पूरे अपने साथियों के साथ उसमें सम्मिलित रहेंगे। मेरा आदिवासियों से मतलब है गैर भाजपाई आदिवासी। अगर आपके संज्ञान में होगा तो आज तक किसी आदिवासी नेता या आदिवासी मंत्री पद से हटने के बाद या पद में रहते हुए किसके यहाँ आईटी और ईडी का टीम गया है? आप बता दें मुझे, एक भी एग्जाम्पल बता दें। मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा है? मेरे घर में क्या मिला? जितना हम घोषित किए थे उससे 1 इंच ज्यादा कुछ नहीं मिला। चल अचल संपत्ति सब हमारा घोषित है। और मैं तो मीडिया के साथियों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग पल पल की खबर को खूब दिखाया, लेकिन कुछ साथियों ने तो सत्य से परे ही दिखाया कि जमीन खोज करके 3 किलो सोना निकाला गया। भैया कहाँ पर है 3 किलो सोना? दिला दो, मेरा भी भला हो जाएगा। कुछ लोगों ने किसी कंपनी के साथ रिलेटेड करके बताया, इस कंपनी में मेरा पैसा लगा है और हिस्सेदारी है, आपकी लोग दिला दो, मेरा भी गरीबी दूर हो जाएगा। ना लेना ना देना, बेवजह किसी सीधे साधे आदमी को इस प्रकार से, कि सीधे साधे आदिवासी नेता को बदनाम करना कदापि उचित नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ भी नाम और मेरी संपत्ति आप उजागर करें और मेरा हक दिला दें। पूरे ग्रुप में कितना 250 की 200 गाड़ियों का टीम आया था पूरा छत्तीसगढ़ के लिए। इतना बड़ा भारी भरकम मशीनरी
कहाँ कहाँ से क्या मिला उसको मैं क्या, मेरे यहाँ नहीं मिला है। अलग अलग कारोबारियों ने जब छापे पड़े तो किनके यहाँ क्या मिला उसकी बात नहीं ये 27 लाख डॉलर की बात है, लेकिन जो नगद था आपके घर से बरामद किया गया वो आपने अपने बैंक खाते से निकाला। हाँ जी। और उसके जब्त किया गया। हाँ। तो क्या कोर्ट में अपील करेंगे कि क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैंने तो उसी समय आग्रह किया था कि मेरे बैंक खाते से आहरित राशि से सूची ये है कि चेक नंबर ये है, इतने तारीख को निकले हैं, लेकिन वहाँ सुनता कौन है? वहाँ तो सब जितना वो था सबको सीज कर लिया गया, बोले वो प्रक्रिया में, और आगे जब आप प्रक्रिया में सुनवाई होगा, जब आप अवसर दिया जाएगा तब मिलेगा। तो मेरी गरीबी में इतना सीज कर लेना है मेरे लिए तो बहुत कठिन समय है। भगत जी, एक चर्चा ये भी है कि कुछ डॉक्यूमेंट मिला है वो पेन ड्राइव के लिए, और आपने एक चीज ये भी कि अगर आपके स्टाफ को टीम कर लिखवाया गया है तो क्या इसका संबंध इसी से है? सुनिए, वो तो कई जगह से कई प्रकार की खबर आ रही है। मेरे प्रेमाइसिस से अगर कोई चीज जब्त हुआ हो, सीज हुआ हो, बरामद हुआ हो, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। और पूरे मेरे प्रेमाइसिस के बाहर जो दूसरे कहीं किसी के यहाँ क्या मिल रहा है क्या, उसका मैं थोड़ी जवाबदारी हूँ। जो है जिसका वो जानेगा, उसमें हमारी क्या मैंने जो विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र एफिडेविट दिया है, उसके अलावा एक रति भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं निकला है। आदिवासी नेताओं को पूरे प्रदेश में जो गैर भाजपाई हैं छांट छांट करके टारगेट किया जा रहा है। कोयले के धंधा से हमारा क्या लेना देना भैया? अब आप बता रहे बीच में आया है कि उसमें भी आपको लपेटा गया है। अगर सरकार चाहे तो कौन बचेगा? किसी को भी कहीं भी लपेट करके उलझा करके और जेल भेज सकती है। उससे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब परपंच और झंझट से बचने के लिए जितने आदिवासी नेताओं को लाइन में खड़ा करके आप हम लोगों को गोली मार दीजिए, आपका कहीं से कोई आपके विरोध करने वाला रहेगा नहीं, आपका बात उठेगा नहीं। और अत्याचार और अमानवीयकृत करोगे तो विरोध तो होगा। इतने सारे नेता लेकिन आप ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? वही तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप मेरी मदद करें इसमें, आप मेरी मदद करें इसमें कि पूरे प्रदेश में और लोग भी हैं, मुझे ही छांट करके क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये जब चुनाव के परिणाम आए और हमारी पार्टी पिछड़ गई, उस समय आदिवासी मुख्यमंत्री का मुद्दा भी मैं नहीं उठाया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी में आदिवासियों का इतना अगर प्रेम है, शुभचिंतक है, तो आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए। वो बना दिए। बनने के बाद पता चला कि हम ही लोग के खिलाफ कार्रवाई हो रहा है। हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति जी से, जो आदिवासी वर्ग से आते हैं, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार और जाति जो हो रहा है उसको बंद कराएं। आदिवासी कभी बेईमान नहीं होता है, कभी भ्रष्टाचारी नहीं होता है, उसकी जरूरत बहुत सीमित रहती है। हमारी जो घोषणा किए हैं, जो चलाचल संपत्ति को, उसको जांच करा ले, देख ले कहाँ पर हम गलत हैं, तो हम कार्रवाई करें। बदले की भावना से किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। आप मेरी मदद करें, जैसा आप लोग सलाह देंगे हम जरूर आगे की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है।